8 बजे हम यहाँ पहुँचे थे, 2.5 घंटे यहाँ पीछे गार्डन में बैठे हुए, आधे घंटे में चेकिंग शुरू होगी और ये जी एयरपोर्ट की तरफ हम रवाना हो रहे हैं। यहाँ से आगे पता चलेगा क्या प्रोसीजर होता है इमिग्रेशन का, क्या क्या पूछते हैं हमसे। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है, देखिए तो सही, हर काउंटर में कचाकच रश लगा हुआ है। और बोर्डिंग में यकीन करे, सबसे पहले हम आए थे, लाइन लंबी लगी हुई थी, और अभी इस टाइम आप बोर्डिंग पे देख सकते हैं कोई भी नहीं है, सबसे एंड में, क्योंकि हम जब पहले आए साइड पे हमें कर दिया पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के। शान भाई के साथ एक मसला हो गया, बेचारा शान भाई के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अपने हॉस्टल से चेकआउट कर चुका हूँ और जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ से मेरी अभी फ़्लाइट है, निकल रहा हूँ नए मुल्क की तरफ। आप लोगों ने टाइटल से देख लिया मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये था जी हमारा हॉस्टल, यहाँ पे हम थे, जैसे आपने देखा। तकरीबन कुछ समझ लें कि 10 दिन से यहीं पे पड़े हुए थे। तो सिटी वगैरह सारी उनके उज़्बेकिस्तान के सारे शहर एक्सप्लोर करने के बाद जब हम आ गए थे यहाँ पे, तो उसके बाद हमने कहा कि कज़ाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करते हैं, पर मिला नहीं वीज़ा। उसके बाद थोड़ा से पड़े रहे का क्या आगे का लाया अमल करें, किधर जाए, कहाँ जाए। तो बस उन्हीं सिलसिलों में वीज़ों के चक्कर में लगे रहे। फिर आखिरकार एंड में थाईलैंड का हमारा वीज़ा आ गया, फिर थाईलैंड की टिकट करवानी थी, फिर उधर भाग गए। फिर उसके बाद जब वीज़ा आ गया तो अभी हम यहाँ से थाईलैंड के लिए जा रहे हैं। तो एयरपोर्ट निकल रहे हैं, रात की हमारी फ़्लाइट है 12 बजे की, और इस टाइम यहाँ पे 7:30 बज रहे हो। यहाँ से एयरपोर्ट जो है वो कोई 1 घंटे के डिस्टेंस है। तो एयरपोर्ट पहुँचेंगे 8:30-9 बज जाएंगे एयरपोर्ट पहुँचते। तो उसके बाद 9:30-10 तक चेकिंग भी हमारी शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं यहाँ से भी एयरपोर्ट की तरफ। हम पाजी हमें यहाँ पे सी ऑफ करने आए। पाजी के साथ बड़ा अच्छा दिन गुजरे, बड़े अच्छे यहाँ पे मज़े किए, घूमे फिरे। पाजी सत श्री अकाल जी। हाँ जी, फिर क्या हाल चाल? सत श्री अकाल। अब देखो कब मिलेंगे। ये पाजी का भी एक चैनल है यूट्यूब में। पाजी चैनल दसो अपना। मेरा चैनल है, बताओ, सिंह सोलो ट्रैवलर। अभी शुरू किया है। पाजियों के एक्सपीरियंस इन्हीं दोनों का है, इन दोनों ने मुझे एक्सपीरियंस दिया। सपोर्ट करें पाजी को, सही शुरू करें। हाँ, पाजी को सपोर्ट करें तो चैनल में जाए, मगर पंजाबी में वीडियोस बनाते हैं। पहुंच चुका हूँ जी बस स्टेशन पे। इस वक्त मैं बस स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ और ये इस तरह का कुछ बस स्टेशन है। फ़्लाइट है हमारी रात के 12 बजे की। एयरलाइन जो है वो उज़्बेक एयरलाइन है। उज़्बेकिस्तान एयरलाइन से हम जा रहे हैं ताशकंद से फोकेट के लिए। फोकेट थाईलैंड का एक शहर है। तो हमने वहाँ की टिकट, क्योंकि यहाँ ताशकंद से जो ऑपरेट हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोकेट की लिए ऑपरेट हो रही हैं एयरलाइंस की टिकट। तो सेंट्रम एयरलाइन भी फोकेट जाती है और इसके साथ उज़्बेकिस्तान की एयरलाइन भी फोकेट जाती है। तो उज़्बेकिस्तान एयरलाइन से हम फोकेट जा रहे हैं और डिस्टेंस का है तो कोई 6 घंटे का है। 12 बजे की फ़्लाइट है। सुबह फर्स्ट टाइम 7-8 बजे हम थाईलैंड में होंगे, फोकेट शहर में। आ गई जी हमारी बस 70 नंबर। इसी में हम सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। ये आ चुकी है हमारी बस। चले जी। इसने अभी थोड़ा सा पीछे उतार दिया और यहाँ से एयरपोर्ट कोई 3 किलोमीटर के फासले से। तो बस जो है वो इस डायरेक्शन पे सीधी गई है यहाँ से, ठीक है ना। हम वहाँ आगे उतर गए और एयरपोर्ट जो है वो ब्रिज के ऊपर से सीधे एयरपोर्ट का रास्ता जाएगा यहाँ से। ब्रिज के बाद जो है ना हम आगे थोड़ा जाएंगे, वहाँ से दूसरी बस करके फिर एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे। ये देखें जी क्या व्यू है यहाँ से शहर का। आप देखें ताशकंद शहर का। ये देखें, ये रोड देखें यहाँ से, और ये वाला देखें आप, और सामने देखें बिल्कुल उज़्बेकिस्तान का फ्लैग। शायद आप लोगों को नज़र आ रहा हो या नहीं, बिल्कुल सामने है उज़्बेकिस्तान का फ्लैग। यहाँ पे देखें इनका ये रेलवे स्टेशन, काफ़ी सारी यहाँ पे रेलगाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब ये देखें नीचे। चलिए जी पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे। जहाँ स्टॉप पे उतरे थे वहाँ से तकरीबन पैदल चल के आए, ब्रिज क्रॉस किया और सामने ये एयरपोर्ट आ गया। तो ये है जी ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुछ इस टाइप का है। ये देखें एयरपोर्ट यहाँ का। तो ये जो एरिया है ये सारा डिपार्चर्स का एरिया है, ठीक है जी। और एयरपोर्ट जो है वो यहाँ से वो सारा अराइवल्स का एरिया है। ये डिपार्चर्स का सारा एरिया है यहाँ पे। या तो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद हम एंटर हो जाएंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी यहाँ पे इस टाइम 8 बज चुके हैं और हमारी जो टाइमिंग है वो 12 बजे की हमारी जो है वो फ़्लाइट है। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी हम एंटर करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। कुछ इस टाइप का देखें, ये एयरपोर्ट है यहाँ पे। 9 बज चुके हैं तो अभी हम सोच रहे हैं कि एयरपोर्ट के अंदर चले जाएँ। आधे घंटे में हमारी चेकिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे हम यहाँ पहुँचे थे, 2.5 घंटे यहाँ पीछे गार्डन में बैठे हुए हम आराम से सुकून से। जो खाना लाए थे वो खाना पीना खा लिया, क्योंकि रात को 12 बजे की फ़्लाइट है। फिर उसके बाद वो खाना मिलेगा भी 2 बजे, लेट मिलेगा। तो हमने कहा यहीं पे बैठ के खा लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से सुकून से फिर जाएंगे। पूरी रात का सफ़र है। तो अभी
आधे घंटे में चेकिंग शुरू होगी और ये जी एयरपोर्ट की तरफ हम रवाना हो रहे हैं। यहाँ से ये देखें, ये है डिपार्चर का एरिया यहाँ का, और अराइवल का वो एरिया है। हम आए उस वाले जगह से थे और ये डिपार्चर का यहाँ पे एरिया है। आगे पता चलेगा क्या प्रोसीजर होता है इमिग्रेशन का, क्या क्या पूछते हैं हमसे, और जो रजिस्ट्रेशन होती है उसके बारे में ये क्या मालूमात लेते हैं, क्या पूछते हैं, जो भी होगी वो सब कुछ आपसे आगे जाके शेयर करेंगे। और वहाँ पे CIP डिपार्चर्स है और आखिरी वाले गेट पे VIP डिपार्चर्स है। तो इंटरनेशनल डिपार्चर्स ये रहा हमारा, हम इस पे जाते हैं। पे सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट चेक करते हैं, उसके बाद यहीं पे चेकिंग शुरू हो जाती है। चले जी, ये मशीन से सामान अपना सारा चेक होने के बाद निकाल लिया है। और ये जी एयरपोर्ट सारा इस टाइप का कुछ यहाँ पे एयरपोर्ट है, ये देखें, बस यही एयरपोर्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट है। बाकी सामने देखते हैं अपनी चेकिंग शुरू हुई है कि नहीं। हम जा रहे हैं फोकेट में, उज़्बेक एयरवेज की तरफ से जा रहे हैं ना। तो ये देखें, यही हमारी है HY 535, ठीक है ना। और बस चेक इन अभी शुरू होने ही वाली है, थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे, बल्कि चेक इन हो ही गई है। तो अभी चलते हैं चेक इन की तरफ। अभी हम यहाँ से चलते हैं वॉशरूम में, मुंह हाथ धो लें, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर डायरेक्ट चेक इन की तरफ चलते हैं। आप चेक इन अपनी शुरू हो चुकी है और चेक इन की जानिब हम जा रहे हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ ऊपर सब चेक इन काउंटर यहाँ पर बने हुए हैं। ये हम नीचे थे, अभी नीचे से अभी हम यहाँ ऊपर जा रहे हैं। ये सब चेक इन काउंटर हैं, ये देखें। और इतना रश यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए तो सही, हर काउंटर में कचाकच रश लगा हुआ है। कितना टाइम लग जाएगा हमें तो यहाँ पर। देखिए सारे काउंटर्स में यहाँ पे रश लगा हुआ है। अब देखते हैं हमारी फोकेट वाली कौन सी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। फोकेट की लाइन को तलाश करते हैं हम। ये सारी जा रही है इस्तांबुल के लिए। ये रही फोकेट की लाइन, ओके जी, ये लगी हुई जी। HY 535 ये हमारी फ़्लाइट का नंबर है। अभी जी बोर्डिंग हो चुकी है हमारी, और बोर्डिंग में यकीन करें सबसे पहले हम आए थे, लाइन लंबी लगी हुई थी, और अभी इस टाइम आप बोर्डिंग पे देख सकते हैं कोई भी नहीं है, सबसे एंड में। क्योंकि हम जब पहले साइड पे हमें कर दिया पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के, और वो वीज़ा जो है ना, जो हमारे पास वीज़ा है, वो इनके पास सिस्टम में स्कैन ही नहीं हो रहा था। वो देखे जा रहा है, वो सिस्टम में उनके पास स्कैन सिस्टम में वो चीज़ आ ही नहीं रही। एक ऑफिसर आया, दूसरा ऑफिसर आया, तीसरा ऑफिसर आया, कंफर्म पे कंफर्म करे जा रहे कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, आखिर इसमें मसला क्या आ रहा है। फिर मैंने उसको दिखाया, भाई हमारी आगे वहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ हम जा रहे हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन का वीज़ा भी दिखाया उसको, और साथ साथ में फिर मैंने होटल बुकिंग भी इनको दिखाई, कंफर्म कि ये होटल बुकिंग है, टिकट भी दिखाई, हर चीज़ को मैंने दिखाई। उसके बाद वो ऑफिसर थोड़ा सा मुतमईन हुआ। 1 घंटा हम साइड पे खड़े रहे। मुझे तो ऐसा लगा कि भाई हमारी तो फ़्लाइट यहाँ से मिस हो गई, ना जाने देंगे, कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल एंड में जाके फिर उन्होंने हमें जाने दिया, और आखिरकार जो है वो बोर्डिंग हमें मिल चुकी है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? तासरात थे, मुझे तो लगा गई फ़्लाइट, मुझे खुद लगी। पीछे देख। मुझे लगा कि मामला सारे दरम बरम हो गए, बड़ा मसला हो गया यार। उस सिस्टम में अब इनको दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या चक्कर है यार। यार मोबाइल फोन पे चेक किए जा रहे हैं, 3-4 ऑफिसर आगे अपने मोबाइल फोन सिस्टम पे सिस्टम चेक किए जा रहे हैं, आ ही नहीं रहा। एक आ रहा है, तीसरा आ रहा है, पूरा 1 घंटा हुआ। अभी फ्लाइट को हमारे सिर्फ आधा घंटा रह गया। कोई ऐसा पेपर नहीं जो ना खोल के रखा हो है ना, हर एक सारी चीजें खोल के दिखाई, ये चक्कर है। पता नहीं क्या चक्कर, समझ ही नहीं। इनका सिस्टम अपग्रेड नहीं है यार, इनको सिस्टम अपग्रेड करना चाहिए यार। वीज़े इनको शो ही नहीं हो रहे यार, स्कैनर में वीज़े नहीं हो रहे शो रहे। पक्की जो है ना, मुझे लगा कि फ़्लाइट मिस हो गई है हमारी, यकीन करें। और ये एयरपोर्ट से हम आए, ऊपर छत वाली ये जगह है, देखे छत पे ये बनी हुई जगह, यहीं से गेट से बाहर आ गए और यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे व्यू देखे क्या ज़बरदस्त है। थोड़े से हम घबरा रहे हैं, हमने कहा हो गया हमारा काम, गई फ़्लाइट हमारी। और यहाँ पे हमारा आखिरी दिन है, वीज़ा भी यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाना था। तो ये है जी हमारे बोर्डिंग उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ के। काफ़ी टाइम लगा, अभी इमिग्रेशन नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये बोर्डिंग मिला है हमें। बोर्डिंग में इतना टाइम लग गया। अभी इमिग्रेशन का कुछ नहीं पता, वहाँ पे क्या सवालात होंगे, वो क्या पूछेंगे, वो क्या चीज़ के बारे में डिमांड करेंगे, वो तो वहाँ जाके पता चलेगा हमें। और इधर से जा रहे हैं अभी इमिग्रेशन की जानिब हम। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से इमिग्रेशन हो गई, मगर चेकिंग में इतनी सख्ती करते थे ये लोग। एक चीज़ निकाली, बटवा चेक कर रहे हैं, जूते भी निकलवा दिए, बेल्ट भी निकलवा दिया, बैग, हर चीज़ की इतनी चेकिंग, इतनी सख्ती से।
फाइनली हो गई। और इमिग्रेशन पे जो है ना कुछ भी सवाल नहीं पूछे, आप कहाँ रहे, किधर रहे, मैं उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई सवाल नहीं किया। और हम रजिस्ट्रेशन के लिए मारे जा रहे थे, हर जगह हम रजिस्ट्रेशन के लिए $2-3 एक्स्ट्रा पे करे जा रहे थे। यहाँ पर उनके बारे में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, स्मूथली इमिग्रेशन हो गई। हाँ, बोर्डिंग पास देने में थोड़ा सा हमें मसला हुआ था, बाकी इमिग्रेशन में कोई मसला नहीं हुआ। तो बाकी ये इस तरह का कुछ यहाँ पे इनका एयरपोर्ट है। देखिए जी, यहाँ पे अब एंटर हो चुके हैं हम लोग। ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ अब हो चुकी है। आप सिर्फ और सिर्फ जहाज़ में बैठेंगे और निकलेंगे यहाँ से। जहाज़ भी अभी सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में यहाँ से उड़ना शुरू हो जाएगा। शान भाई के साथ एक मसला हो गया, बेचारा शान भाई के पास उनका जो पावर बैंक है वो उन्होंने रख लिया, क्योंकि शान भाई के पास 30,000 इमेज का पावर बैंक था, वो रख लिया इसने। शान भाई का मूड भी ख़राब हो गया। शान भाई क्या हो गया यार? मेरा रेमोस का इतना महंगा पावर बैंक था 30,000 mAh का, 30,000 की mAh की बैटरी इसकी उन्होंने ऑफिसर ने रख दी। और बड़ा गंदा किस्म का ऑफिसर था यार। भाई मैं समझ सकता हूँ, बड़ा दुख की बात है ये, क्या करें, अब ये होना पड़ता है। मगर इमिग्रेशन पे कोई सवालात नहीं हुए, ना कुछ पूछा गया, ना रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया। बोर्डिंग में हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा मसले हुए थे। बाकी इस तरह देखिए ये एयरपोर्ट है, यहाँ पे चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ड्यूटी एरिया है, सारा ड्यूटी फ्री एरिया टाइप का है कुछ। यहाँ पे इनका वेटिंग एरिया भी ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। यार बहुत ज़्यादा यार चेकिंग में इन्होंने मसले किए, एक ही चीज़ चेक की, हमारी जूते भी निकलवाए, बैग की एक चीज़ की तलाशियाँ ली, स्कैनर भी मौजूद थे इनके पास। यहाँ से जाते हुए बड़ी सख्ती करते हैं यार, आते हुए इतना कुछ नहीं पूछते यार ये लोग। सामने इनका ताजिक कल्चरल भी शो हो रहा है, चीज़ें बिक रही हैं, ये चेक कर। अभी चलते हैं यहाँ से, ये शटल में प्लेन की जानिब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। चुके अपने शटल से और काफ़ी इस टाइम अंधेरा हो रहा होगा, आपको आवाज़ भी से नहीं आ रही होगी। ये रही हमारी जहाज़ यहाँ सामने खड़ा हुआ है, उज़्बेकिस्तान एयरवेज़। ये भी जहाज़ छोटा ही है, कोई इतना बड़ा नहीं है। हम तो सोच रहे थे काफ़ी बड़ा जहाज़ होगा। तो बाय बाय उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान ख़त्म हो गया। ये इस तरह कुछ सिस्टम है, सीट में हम बैठ चुके हैं यहाँ पे, मगर सिस्टम तो सारा बंद है। हाँ, ऑन हो गया, ये चल रहा है। और चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे, सब है। एंटरटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह कुछ जहाज़ है ये। और अभी कुछ देर में जहाज़ टेक ऑफ करेगा यहाँ से। चले हुए तकरीबन कुछ 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे बाद ही खाना हमारा आ चुका है। कुछ स्टेप इन्होंने भी मिल दिए। और ये चेक करते हैं जी, ये क्या है। ये आ गए जी चावल चिकन के साथ है, और साथ में इन्होंने ये भी दिए हैं कुछ चीज़ें। काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये, जैसे खुबानी दी हुई है, ये फ्रूट दिया हुआ है, चेरी है, साथ में वो दिए हुए हैं, एक ये चीज़ है, ये बटर है, ये सब चीज़ें इसके साथ दिए हुए हैं। और ये चावल भी दिए हुए इसमें। खाना बहुत अच्छा होता है उज़्बेक एयरवेज़ का, पहले भी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में हमने सुना था रिव्यूज़ में। जी पहुंचने वाले हैं हम थाईलैंड में, बस थोड़ा सा ही रह गया है, कुछ 120 किलोमीटर। आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन में लिखा भी आ रहा है। और कुछ 15 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, लैंड कर देंगे 15 मिनट में। पहुँच तो हम ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, बस लैंडिंग करनी है, जो 15 मिनट में हमारी लैंडिंग हो जाएगी यहाँ से थाईलैंड में। और इस टाइम जो बज रहे हैं सुबह के 7 बज रहे हैं, और 15 मिनट और मतलब 7:30 तक लैंड हो जाएगी। उसके बाद इमिग्रेशन सब कुछ कर के 9 बज जाएंगे हमें यहाँ से निकलने में। और बाकी यहाँ नज़ारे बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, सब बीचेस ही बीचेस हमें दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे। इस वक्त आपको नहीं दिख रहा कि मगर हमें वाज़े हर चीज़ नज़र आ रही है, सारी बीचेस ही नज़र आ रहे हैं। क्या व्यूज़ हैं, सब पहाड़, चारों तरफ पानी ही पानी। देखें, ज़बरदस्त व्यू है, कमाल की जगह है यार। यहाँ पे तो एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आएगा यार। जहाज़ हमारा लैंड करने वाला है। और देखें ये एयरपोर्ट कितना ये जंगल में बनाया हुआ है इन्होंने। शहर है ही नहीं यहाँ पे, सब जंगल ही जंगल है। जंगल के बीच में एयरपोर्ट है, और यहाँ से शहर 40 किलोमीटर के फासले से। देखें सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे आसपास, सिर्फ जंगल ही जंगल है। और ये देखो जहाज़ अभी लैंड होने वाला है यहाँ पर। ये जी देखें, हो गया जहाज़ लैंडिंग। ये जी हो गई हमारी लैंडिंग। ये जी क्या झटका लगता है एकदम से जब जहाज़ लैंड होता है। हाँ, सब क्लैप कर रहे हैं जैसे कोई अनोखा काम कर दिया है। जहाज़ ही तो लैंड हुआ है, इन्होंने शायद कोई अनोखा कारनामा कर दिया। देखा यार, लैंडिंग पे क्लैपिंग हो, पता नहीं क्या है। बच्चे खुश हो गए ना, बच्चे खुश हो गए यार, कोई बड़ा कारनामा कर दिया उसने। ये आ गए एयरपोर्ट, काफ़ी रश लगा हुआ है।
पता नहीं क्यों। चले जी, उतर चुके हैं जहाज़ से। यही नीचे भी यहाँ पे हमारी शटल खड़ी हुई है, इसी में जाएंगे। ये रजी शटल और ये उज़्बेकिस्तान एयरवेज, जिस पे जहाज़ में हम अभी आए थे। शटल से उतर चुके हैं और जा रहे हैं सीधा इमिग्रेशन हॉल की तरफ। और वेलकम टू थाईलैंड। थाईलैंड में आपका खुश आमदीद। एलिवेटर पे काफ़ी ज़्यादा है तो हमने सोचा कि स्टेयर से ऊपर चले जाते हैं। बाहर से तो बहुत पुरानी बिल्डिंग लग रही थी ये एयरपोर्ट की, मगर अंदर से तो उन्होंने वेल मेंटेन, बड़ा प्यारा बनाया हुआ एयरपोर्ट। ये चेक करें आप, अंदर से कुछ ऐसा एयरपोर्ट है इनका। थाईलैंड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी टफ इमिग्रेशन थी। 7 बजे हम यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचे थे। इमिग्रेशन की इतनी लंबी लाइन थी। लाइन लगने के बाद जब हम इमिग्रेशन पे गए, पहुँचे, तो लेडीज़ पूछ रही है कि स्कैन करें। हमने कहा भाई स्कैन क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। फिर पूछी जा रही है, फिर बोल रही है पासपोर्ट दिखाओ, अपना वो वीज़ा दिखाओ, टिकट दिखाओ। फिर कहने लगी कि आप 4 नंबर काउंटर पे चले जाएं। जब 4 नंबर काउंटर पे गए तो वहाँ पे एक अराइवल कार्ड लिखना होता है। तो पता चला कि अराइवल कार्ड लिखने के लिए वो लेडी बार स्कैन मांगी जा रही थी। तो अराइवल कार्ड में फिल करने के लिए हर चीज़ की आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कहाँ से आ रहे हो, किधर से जा रहे हो, कौन से फ्लैट से आए हो, वापसी कब जा रहे हो, कौन सी जगह जा रहे हो, और कौन से हॉस्टल में ठहरे हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। हर चीज़ आपसे पूछी जाती है। फिर हर चीज़ पूछने के बाद वो अराइवल कार्ड आपका सबमिट हो जाता है। फिर वो चीज़ ये लोग, इनके पास मेल चली जाती है, वो चीज़ ये लोग चेक कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एंट्री मिल जाती है। तो अभी टाइम देखें, आप देखें 9 बज रहे हैं और 7 बजे हम यहाँ पे आए थे और 2 घंटे पूरे हम यहाँ इमिग्रेशन क्लियर करने में लगे। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन क्लियर से हो गई। अब यहाँ से चलते हैं सिटी की तरफ। हम ऑफिशियली थाईलैंड के अंदर एंटर हो चुके हैं। वेलकम टू थाईलैंड एंड वेलकम टू फुकेट, सामने देखे लिखा हुआ है। और बड़ी टफ इमिग्रेशन से हो के आ गए, बड़ा टाइम लगा हमें यार। तो फाइनली हो चुके हैं। फुकेट में हम आपका स्वागत करते हैं। फुकेट में हम आपको खुशामदीद भी कहते हैं। तो कुछ इस टाइप का ये एयरपोर्ट है। बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है, कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। एक यहाँ से एग्जिट है और एक यहाँ से एग्जिट है। और अभी पूछते हैं इनसे यार, ये सिटी सेंटर के लिए यहाँ से कहाँ से बसें जाती हैं, इनसे पूछते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह। क्या ज़बरदस्त तस्वीरें लगी हुई हैं, क्योंकि ये फुकेट मशहूर ही बीचों के लिए है यहाँ पे। और यहाँ पे लाइन से देखें, टैक्सी, मिनी बस, टूरिस्ट सिम कार्ड, एक्सचेंज मनीज, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और इस वक्त आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज करवा लेते हैं। तो यहाँ पे ये रेट दे रहे हैं $1 का 34 बात, और ये भी दे रहे हैं 34-27 बात एक USD का। और मेरे पास ऑनलाइन शो कर रहे हैं एक USD का 33 बात, 33.30 बात, ठीक है ना। तो 70 सेंट ये लोग ज़्यादा ही दे रहे हैं। 70 सेंट नहीं, 70 पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। आगे भी एक कंपनी है, वहाँ भी देखते हैं वो क्या रेट दे रहे हैं। तो थोड़े मोड़ चेंज करवा लूँगा, $50, बाकी फिर शहर से करवा लेंगे चेंज। तो आगे भी एक कंपनी है, वहाँ से भी पूछते हैं उनके क्या रेट हैं। यहाँ पे 30 में ख़रीद रहे हैं और 34 में बेच रहे हैं। सही मैं समझ गया बात को, मैं उल्टा समझ रहा था इसको। तो उस हिसाब से तो ये महंगी दे रहे हैं ऑनलाइन। तो मेरे पास 33.5 बात शो हो रहा है यहाँ पे, तो 3.5 बात का नुकसान हो रहा है। तो फिर बाहर से ही ले लेंगे, ये तो महंगा हो रहा है। यहाँ पे रेट काफ़ी महंगे मिल रहे हैं यार। बाहर ही चलते हैं, यहाँ पे तो हर चीज़ महंगी है। ये भाई साहब बुला रहे हैं, मैं आपको 32 दे दूँगा। 32 गिव 34 ना ब्रदर। नो You can buy, you sell the same. you see online No, chain online, impossible. with CC Commission. 33 no 33। 30 में भाई मान गया, 33 में भी नहीं मान रहा यार। और यहाँ पे 30 में मिल रहे हैं यार। चेक करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मदद करी, धन्यवाद, गुड बंदे यार। ये बताया कि लोकल बस वहाँ से मिलेगी, वहाँ से आप ले लेना, 100 बात में लेके जाएगी। और बाकी यहाँ से टैक्सी 1100 में जा रही है। 100 बात में आप सिटी सेंटर जाएंगे, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। देखिए जी, इस तरह की लगी हुई है। 100 रुपये के यहाँ पे प्राइस है। रूट ये सारे बता रहे हैं। ये देखिए, ये फुकेट का यहाँ पे पूरा मैप भी लगा हुआ है यहाँ पे। अभी हम चलते हैं यहाँ से हॉस्टल, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करते हैं, फिर बाद में निकलेंगे। फुकेट भी आपको दिखाएंगे। और बाकी सिमें यहाँ पे बहुत महंगी मिल रही हैं। अभी हमने हमें सिम का रेट सामने पता किया, तो 10 दिन का जो डेटा है ना, और 35 GB, वो $18 में मिल रहा है यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। बाकी हमने यहाँ पे $50 एक्सचेंज करवा लिए। भाई ने 32 रुपये के $1 के 32 बात दिए, तो कुछ लगभग 1600 रुपये इन्होंने दे दिए, जो एक अच्छे प्राइस है। वैसे ऑनलाइन 33 शो हो रहे थे, तो इसने 32 दे दिया। और यहाँ पे ये सब करेंसी वाले 30 दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका मैप देखें आप।
तो ये देखें इनकी सारी जो है ना ये बसें हैं, ठीक है ना। ये 4 लाइनें होती, 4 बसें यहाँ पे चलती है, रूट 1 पे, रूट P पे, रूट 3, रूट 4 पे ना। तो इनके किराया 100-120 होते हैं। तो हमारा जो हॉस्टल है वो इस वाले रूट पे, ये पाटुंग में है ना, बिल्कुल पाटुंग में। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ का जो हम किराया देंगे 120 रुपये देंगे, ठीक है ना। और ये देखें ये कुछ इस तरह यहाँ पे मैप है, और जो पाटुंग है वो इधर है, देखें ये पाटुंग है, इधर बीच पे हमारा यहाँ पे हॉस्टल है। और जो एयरपोर्ट है वो ये मैप में मैं आपको दिखा दूँ, ये ऊपर की साइड पे यहाँ पे एयरपोर्ट है, देखें जी यहाँ का। और यहाँ से यूँ नीचे हम आएंगे इधर, ये क्योंकि शहर सारा नीचे, ऊपर सब कुछ भी नहीं, ऊपर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एयरपोर्ट है। एक बिल्कुल एक कोने पे इन्होंने एक एयरपोर्ट बनाया है, बिल्कुल जंगल वाली साइड पे इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है। तो अभी चलते हैं, ये ब्लू वाली लाइन है, ये वाली लाइन पकड़ते हैं, ये बस है रूट P3 की, पाटुंग पे चलते हैं, वहीं पे हमारा हॉस्टल है। तो चलिए जी चलते हैं यहाँ से।